इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। दर्शकों, कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको दिनांक 27 सितंबर 2023 को 10 लक्षण महापर्व के 9वें दिवस आयोजित उत्तम आकिंचन्य धर्म की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के धर्मपरायण नगरी कटनी के नई बस्ती संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें दिनांक 27 सितंबर 2023 को गुरुवारों के पावन सानिध्य में उत्तम आकिंचन्य धर्म श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा मनाया गया। दिनांक 27 सितंबर 2023 को 10 लक्षण पर्व के 9वें दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म पर कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीजी कोश समवशरण से लाकर पांडुशिला पर विराजमान करने के साथ हुआ। इसके बाद जिनेंद्र प्रभु के शीश पर कलशों के माध्यम से जलधारा डुलाकर अभिषेक किया गया। ओम प्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निस्तप्यामा, 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 ओम प्रीं श्री विश्वादि। क्रमानुसार भक्त श्रीजी का अभिषेक कर असीम पुण्य का संचय कर रहे थे। भक्ति भाव की गंगा बहाएंगे, वैरागी वो सर्वस त्यागी तुम्हें हम मिलके बनाएंगे, वैरागी वो सर्वस त्यागी तुम्हें हम मिलके बनाएंगे। इसी श्रृंखला में निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के बीच सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा प्रभु की शांति धारा की गई। छिंदी बिंदी बिंदी रतिकामं छिंदी बिंदी बिंदी क्रोधं पापं वैरं च छिंदी बिंदी बिंदी अग्नि वायु भयं छिंदी बिंदी बिंदी सर्व शत्रु विघ्नं छिंदी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्गं छिंदी बिंदी बिंदी सर्वविघ्नं छिंदी बिंदी सर्व राज भयं छिंदी बिंदी सर्व बिंदी चोर दुष्ट भयं छिंदी बिंदी सर्व बिंदी मृग भयं छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमात्मक भयं छिंदी बिंदी बिंदी सर्व परमंत्रं छिंदी बिंदी बिंदी सर्व परमंत्रं छिंदी बिंदी सर्व शूल रोगं कुक्षि रोगं अक्षि रोगं सरो रोगं जर रोगं च छिंदी बिंदी सर्व नरमारीं छिंदी बिंदी सर्वगजासु गोमह सजमारीं छिंदी बिंदी सर्व बिंदी सस्यधान बरखिलता गुलम पत्र पुष्पलमारीं छिंदी बिंदी सर्व बिंदी राष्ट्रमारीं छिंदी बिंदी सर्व बिंदी देशमारीं छिंदी बिंदी बिंदी सर्व विषमारीं छिंदी बिंदी बिंदी सर्व बेताल शाकनी डाकनी भयानी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व वेदनीयम छिंदी बिंदी सर्व मोहनीयम छिंदी बिंदी सर्व कर्माष्टकम छिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजबल स्वरवीर शांतिम पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु जनानंदनम कुरु अभयानंदनम कुरु गोकुलानंदनम कुरु सर्व राजानंदनम कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु सर्वम दुखम हनंद पच पच। बाबा हो बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, बाबा हो बाबा हम तो आए तेरे द्वार, बाबा हो बाबा जय पंचवरविष्टि भगवान। तत्पश्चात एक बार पुनः भक्तों द्वारा श्रीजी की प्रतिमा को समवशरण में विराजित किया गया। भक्ति आनंद के इस वातावरण में मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने पूजा अर्चना करते हुए 24 तीर्थंकरों को अर्घ्य समर्पित किए।
चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सीता मङ्गलम् साहो मङ्गलम् केवलीपणतो तमो मङ्गलम् चत्तारि लोक उत्तमा हरिहंता लोग उत्तमा सीता लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पंडितो नमो लोग उत्तमा अरिहन्ते मोदकारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धि शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पणातो तमं शरणं भवजामि ओम नमो रते स्वाहा परि पुष्पांजलि क्षिपामि अपवित्र पवित्र वासो स्थितो इस दौरान प्रभु भक्ति में झूमते हुए 24 तीर्थंकरों को अष्ट द्रव्य अर्पित करते हुए भक्त अत्यंत सुख की अनुभूति कर रहे थे। श्री सुमति सस्ती श्री पद्म प्रभा श्री सुपाल सस्ती श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्प दंता सस्ती श्री शीतला श्री श्रेयांस सस्ती श्री वास पूजा श्री विमला सस्ती श्री अनंतः श्री धर्मः सस्ती श्री शांतिनाथा श्री कुंतु सस्ती श्री अरनाथः श्री मल्ली सस्ती श्री मुनि। तत्पश्चात नवदेवता पूजन का आरंभ हुआ, जिसमें श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा पूर्ण भक्ति भाव से अर्घ्य अर्पित किए गए। जंगानल श्रेणी प्रज्ञा प्रधाना चमड़ा श्रवृत्ता प्रत्येक भूता सर्वे पूर्वे प्रवादिनोष्टांगिनी वित्ति विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षे योना जंगानल श्रेणी फलाभूतन्तु प्रसून बीजा तुर्चारिणाः नवो गणस्वैर विहार। इसी बीच संगीत में भजनों की ऐसी बयार आई कि श्रावक श्राविकाएं पूर्ण रूपेण प्रभु भक्ति में झूमने नाचने लगे। गंगा नदी का नीर निर्मल ब्राह्मल गौवे सदा अंतरिमलों की छालने से नीर को पूजो बदा देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे रीति मंगल पाए शिव का तारे। ओम प्रिय गर्भाध्याय सर्व साधु जन बनाओ। इसी के साथ षोडश कारण पूजन की स्थापना की गई, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ भक्तों द्वारा अर्घ्य अर्पित किए गए। ये जैन धर्म रे, ये जैन धर्म रे, ये जैन धर्म रे, हमें जैनियों की शान है ये जैन धर्म रे, हमें जैनियों की शान है ये जैन धर्म रे। आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, हमें जैनियों की शान है आचार्य श्री जी, हमें जैनियों की शान है आचार्य श्री जी। डूब चलो दिन भाई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन भाई डूब चलो दिन, साँझ भाई मंदिर में डूब चलो दिन। इस दौरान श्रद्धा आस्था में मुग्ध भक्त परम सुख प्राप्त करने हेतु मंत्रोच्चारण के साथ अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। जल भल बस सजी बतार, जल भल बस सजी बतार, कि धन मन मोद तरो, कि धन मन मोद तरो महावीर जी गुण गाओ भव तदि तारे, गुण गाओ भव तदि तारे, तो पूजत पाप हरो, तो पूजत पाप हरो महावीर जी। श्री वीर महाअतिवीर, श्री वीर महाअतिवीर, कि सन्मतिदायक हो, सन्मतिदायक हो महावीर जी। जय वर्धमान गुणधीर, जय वर्धमान गुणधीर, कि सन्मतिदायक हो, कि सन्मतिदायक हो महावीर जी। ओम प्रेम वर्तमान शासन नायक श्री महावीर। गुरु भजनों की स्वर लहरियों पर नाचते झूमते भक्त स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। आनति पूजो श्री जिन राय महासुख होए, देख नाथ परम सुख होए।
पांचों मेरु हसी जिन धाम सब प्रतिमा जी को करा हो प्रणाम महासुख होए देखे नाथ परम सुख होए। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी असिंचित्यालेप्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्पामिति सहा। ये अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो नानद की जो शिव खेत भूमि समर्पत हो। नंदीश्वर श्री दिन धाम पावन पूज करो वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर द्वीप महान चारों ऋषि गुरु रस में भीगे भक्त संगीतमय वातावरण में भक्ति नृत्य कर अपने भाव प्रस्तुत कर रहे थे। बच्चों से लेकर वृद्धजन तक सभी बस गुरु एवं प्रभु भक्ति में लीन थे। बाबा सद लगा वाले बाबा हमारे ओ बाबा हमारे बाबा हमारे हमें प्राणों से प्यारे। कृपा गुरु जी कृपा गुरु करे रहियो बाबा सद लगा वाले हमारे मरिले रहियो बाबा सद लगा वाले। इसी क्रम में गुरुवरों के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य सौभाग्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने गुरु चरणों में शास्त्र भेंट कर अपने पुण्य में वृद्धि की। तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा तुमने तुम्हें से लगा बैठे जो होगा। इस दौरान महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण की अद्भुत प्रस्तुति दी गई, जिसने कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तों का मन मोह लिया। माया दर्शनवो बाहुबली स्वामी जगकेल्ल स्वामी शांतिय मूर्तिये नमिपेवो अनुदिनवो निर्गुण राजा अगणित तेज ಹರಳಿದ ಬಿಳಿ ಕಮಲ ನಿಮ್ಮಯ ಪದಯುಗಳ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ स्वामी। गुरुवर को उच्चासन पर विराजित कराकर भक्तों द्वारा गुरुदेव के श्री चरणों में जिनवानी भेंट की गई। तत्पश्चात निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। समूचे देश में इन दिनों जैन समुदाय में धर्म की आराधना चल रही है। समय समय पर आप सभी को ये देखने में आता है कि प्रत्येक समुदाय अपनी अपनी भावना से साल भर के इस काल चक्र में ईश्वर को याद करते हैं। उनके अंदर की श्रद्धा परमात्मा से जुड़ती है। जो निरंतर धार्मिक भाव रखते हैं उनकी बात तो हमेशा की ही है, लेकिन पर्व त्योहारों को पाकर के सभी जन कम से कम इन दिनों में तो धर्म की विशेष भावना बनाते ही बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि धर्म का महत्व पूरी दुनिया जानती है। अब चाहे वो प्रतिदिन करें अथवा समय विशेष पर करें, और जिसकी श्रद्धा धर्म पर बिल्कुल भी नहीं है ऐसा आदमी
जब बीमारी में फंस जाता है और कोरोना काल की चपेट में आ जाता है तो डॉक्टर को ही भगवान मानने लगता है, और जब भगवान मान करके डॉक्टर से निवेदन करता है तो डॉक्टर भी अगर नास्तिक भी है तो भी हाथ जोड़ करके कहता मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूं, अब ऊपर वाला जाने। मतलब कहीं ना कहीं हमारे को अपने से बड़ों का और शुद्ध सिद्ध भगवंतों का स्मरण करना ही पड़ता है। यह एक तरह से हमारे अंदर के श्रद्धा आस्तिक गुण का परिचय है। इन दिनों में आप प्रतिदिन 10 धर्म की आराधना कर रहे हैं, एक एक दिन का महत्व समझ करके उस धर्म को विशेष रूप से निभा रहे हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, और आज आकिंचन धर्म का दिन है। क्रमशः आपकी यात्रा आगे बढ़ रही है, और जो बूंद बूंद मिलकर के पानी नदी बना था, अब वो कल आखिरी में जाकर के समुद्र में मिलकर के वो नदी स्वयं समुद्र बन जाने वाली है। इसलिए बंधुओं, वर्ष में एक बार दशलक्षण महामहोत्सव आप सभी को संपन्नता के लिए मिलता है। वैसे तो वर्ष में 3 बार दशलक्षण आते हैं, पर 2 बार केवल उन्हीं के ख्याल में आता है जो दशलक्षण पर्व या व्रत को नियम रूप से करते हैं। बाकी समारोह रूप में चतुर्मास के भाद्रपद का उत्साह और उत्सव के रूप में आप सभी संपन्न करते हैं। धर्म नगरी कटनी में ये जो आपको स्वर्णिम अवसर मिला है, यह तुम्हारे सभी के आसपास इलाके के सातिशय पुण्य का योग है। अब देखिए, आकिंचन धर्म को समझना है। सभी धर्मों के नाम के साथ उत्तम शब्द भी लगा है। उत्तम शब्द क्यों लगाया? अकेले क्षमा मार्दव आदि कहें तो नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मार्दव आदि का व्यवहार अज्ञानता पूर्वक भी हो सकता है, स्वार्थ के कारण भी हो सकता है, लोभ के कारण भी हो सकता है, भय के कारण भी हो सकता है। अगर ऐसा भय, लोभ, स्वार्थ या अज्ञानता से हो रहा तो उसे हम उस आचरण को, उस भाव को हम धर्म नहीं कहेंगे। लेकिन ये कोई भी कारण नहीं है। हमारे मन की प्रशस्तता, मन की प्रसन्नता और कर्मों का क्षय करने के लिए, परम पुरुषार्थ करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए अगर ये व्यवहार होता है, ये भाव हमारे पास आते हैं, तो उत्तम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम उत्तम शब्द लगाया गया है। एक जगह आचार्य महाराज ने उत्तम शब्द की व्याख्या की, उद्गता तमः इति उत्तमः, अर्थात अपने अंदर का, मन का अंधेरा, अज्ञानता का अंधकार चला जाए और सम्यक ज्ञान पूर्वक हम इन भावों को अपने साथ रखें, आचरण करें, ये उत्तम शब्द है। एक एक धर्म की व्याख्या आपने यहाँ पर सुनी। आज आकिंचन धर्म है। आकिंचन शब्द अकिंचन शब्द से बना है। अकिंचन शब्द का अर्थ है हमारे पास कुछ नहीं। अपन कहते ना, अरे तुम कहाँ की अकिंचन हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। एक गरीबी के रूप में, गरीबी रेखा के नीचे के रूप में उसकी व्याख्या होती है, उसे अकिंचन कहते हैं। मतलब उसके पास कुछ नहीं है। अकिंचन्यस्य भावो आकिंचन्यम, जिसके पास कुछ नहीं है ऐसी अवस्था है, वह आकिंचन हो गया। बाहर की व्याख्या तो लौकिक क्षेत्र में दरिद्रता के रूप में हो गई, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जिन्होंने छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है और अब
किसी तरह की सामग्री, किसी तरह के साधन, किसी तरह के आश्रय की जिनको अब जरूरत नहीं है, जो आत्मनिर्भर है, स्वाश्रित है, स्वावलंबी है, ऐसे योगी राज कौन? देखो, स्वाश्रितपना आना बहुत कठिन है, स्वावलंबी होना बहुत कठिन है, स्वयं में आत्मनिर्भर बनना बहुत कठिन है। अगर कोई साधक, कोई योगी उस अवस्था को प्राप्त हो गया है, बाहर के 10 प्रकार के धन धान्य आदि परिग्रहों का त्याग कर दिया, संकल्प पूर्वक, उसके पास कितना था ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना था उसने पूरा का पूरा छोड़ दिया, और अब मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, ऐसा संकल्प ले लिया महाव्रतों के रूप में, तो वह आकिंचन धर्म को प्राप्त हो गया। क्या? आकिंचन धर्म को प्राप्त। न किंचित अपि वर्तते इति आकिंचन्यम। अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा। अब बाहर का त्याग तो दिख जाता है, बाहर का हमारे पास कुछ नहीं, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन त्याग किए गए भाव का भी त्याग कर देना। मैंने त्याग किया है, मैं पहले इतनी संपदा का मालिक था, मैंने इतना सारा छोड़ा, ये भाव भी उनके मन में न रहे। ये निर्विकल्पता, ये निश्चिंतता आकिंचन धर्म मानी गई है। अब देखो, त्याग के लिए बहुत ज्यादा संग्रह करना जरूरी नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अष्टोपदेश में लिखा कि देखो, हम दान करेंगे, दान करेंगे, दान करेंगे, इसलिए पहले बहुत आरंभ परिग्रह करके कमाओ, आरंभ परिग्रह करके कमाओ। ठीक नहीं है। थोड़े में तुम्हारा काम चल रहा है, उसमें से थोड़ा तुम लगा देते हो, बहुत अच्छा। जैसी आमदनी वैसा दान। अगर तुम्हारे पास साधन ज्यादा है, तुम्हारा भाग योग अच्छा है, तुम्हारा पुरुषार्थ फलीभूत हो रहा है और बहुत ज्यादा आ रहा है, तो भी चिंता मत करो। आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन आते हुए को बांध करके अपने पास ही मत रखो। जिस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से निकालते जाओ, तो उसका बड़ा दान भी प्रशंसनीय है। लेकिन साधन सीमित है, आय ज्यादा नहीं है, अब अरे उनने इतना दिया, इनने इतना दिया, हमें भी देना है। अब अगर साधन ज्यादा नहीं है, आमदनी नहीं, इन केन प्रकार ने करो। अब नहीं है तो कैसे करें? लूटपाट करके, मारपीट करके, ये करके, वो करके, तो गलत हो जाता। नहीं, अनैतिक तरीके से संग्रहित धन अच्छे कार्यों में या तो लगता नहीं है, और अच्छे कार्य में लगाने के भाव से आपने अनैतिक रास्ता अपनाया तो उसकी भी प्रशंसा नहीं होती। अगर नहीं है तो अनुमोदना भी दान है, दूसरे को प्रेरित करके दिलाना भी दान है। कृतकारित अनुमोदना से दान होता, लेकिन अपने रास्ते साफ सुथरे होना चाहिए और न्याय नीति उससे जुड़ी होनी चाहिए। फिर चाहे बड़े से बड़ा दान करे, चाहे छोटे से छोटा दान करे। अगर जवारी का एक दाना भी कोई भक्त किसी क्षेत्र पर सम्मित शिखर जैसी भूमि पर चढ़ाता है, तो उसका जवारी का एक दाना भी मोती जैसा चमकने लगता है। एक दाने की बात कर रहा हूं। और सम्राट भरत चक्रवर्ती थाल भर भर करके रत्नों को अर्पित कर रहा है, तो भी उन रत्नों की चमक से ज्यादा उसके परिणामों की चमक भी बनती जा रही है, क्योंकि चक्रवर्ती उस अर्पण के महत्व को समझता है। प्रभु तीर्थंकर आदिनाथ की वीतरागता को समझता है। हाँ, दान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए,
दानी दातार की पूजा नहीं होती है, प्रशंसा हो जाती है। दानी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी प्रशंसा तो हो सकती, बहुत अच्छा काम किया, आपके सहयोग से बहुत बड़ा काम हो रहा, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? पूजा तो त्यागी वीतरागी की ही होती है। इसी के साथ भक्तों द्वारा प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी गई। हिमल्ला पाचिर चिरीमती के गर्भ विजय गुरु आए, राम सद लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए, गुरु जी सब जन मंगल गाए। नारागे के नागेशे के जो मंगल दीप सजाए हो में उतारो आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए हो में आज उतारो आरतिया। भक्ति के साथ गुरुवर पांच महाव्रती नारी, आत्म ब्रह्म बिहारी, खड़गदार शिवपति पर चल कर शिथिलाचार निवारी, गुरु जी शिथिलाचार निवारी। कह त्यागी की वैरागी की शुभ दीप सुमन का थाल हो में आज उतारो आरतिया। तदुपरांत कार्यक्रम में समता समाधान कार्यक्रम का आरंभ हुआ, जिसमें श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने मन की शंकाओं का समाधान गुरुदेव से जाना। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुवर। तत्वार्थ सूत्र के चतुर्थ अध्याय के 11वें सूत्र में व्यंतर का उल्लेख है। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। गंधर्व और यक्ष तो कुछ लोग पूजा विधान में आमंत्रित करते हैं, लेकिन अन्य से घबराते हैं। ये क्या धार्मिक आयोजनों में सहायक होते हैं? देखो, ऐसा है कि चारों निकायों के जो देव हैं, वो अगर सम्यक दृष्टि भव्यात्मा होते हैं तो वो धर्म और धर्मात्माओं के लिए सहयोगी होते हैं। अगर देवों में मिथ्यात्वपना है तो वो विपरीत बुद्धि वाले भी हो जाते हैं। विशेष पदों में इंद्रादिगण तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, लेकिन देवों में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। इसीलिए अब मिथ्या दृष्टियों से तो सामान्य जनों को डरना ही पड़ता है। सम्यक दृष्टि सहयोगी उपकारी बन जाते हैं। आमंत्रित करने में गंधर्व यक्ष की चर्चा आती है तो उन्हें भी करते हैं, बाकी को भी याद करते हैं, स्मरण करते हैं। चतुर्निकाय के देवों में भी आहूत करके, आमंत्रित करके उनके लिए जो विधि की जाती है वो प्रतिष्ठाचारी ही करते हैं। सामान्य जन उस विधि में सम्मिलित नहीं होते हैं। उन्हें कोई
पूजा भी नहीं की जाती है, उन्हें कोई अर्घ्य भी समर्पित नहीं किया जाता है, केवल उन्हें एक मांगलिक सामग्री कहें, अर्घ्य भी कहते हैं तो समर्पयामी कहा जाता है। देने में और पूजा के रूप में चढ़ाने में अंतर है। भगवान को आप चढ़ाते हैं और इनको भेंट देते हैं। भेंट देने में एक गिफ्ट टाइप की होती है। भेंट क्या होती है? एक गिफ्ट जैसी होती है। लेकिन पूज्यता का भाव रख करके अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम, ये अलग होता है। तो ठीक है, अग्नि कुमार देव, वायु कुमार देव, मेघ कुमार देव, जिनके द्वारा बाधाएं आ सकती हैं वो हमारे आयोजन में सम्मिलित हों, हमारे लिए सहयोगी हों, वो भी आकर के धर्म लाभ लें, इस भावना से उन्हें प्रतिष्ठाचारी आमंत्रित करते हैं। विदिशा समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, किसी भी अनुष्ठान विधान आदि के बाद हवन की विधि संपन्न की जाती है। हवन में 7 मंत्रों द्वारा आहुति दी जाती है, जैसे पीठ का मंत्र, जाति मंत्र आदि। इनको कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। हवन की जो विधि है वो प्रतिष्ठाचारी संपन्न कराते हैं विधान के बाद, और जितना जाप्यानुष्ठान कराते हैं, 1.25 लाख मंत्र, 21,000 मंत्र, ये है वो है, जितना जैसी समाज होती है, जप करने वाले होते हैं, उनके अनुसार फिर हवन में आहुतियां वगैरह दी जाती हैं। 7 प्रकार के मंत्रों से समिधा, जैसे ईंधन कहते हैं, उसके रूप में शुद्ध सामग्री होती है। हवन की सामग्री अपने सामने बनी हुई शुद्ध होनी चाहिए। बाजार की सामग्री बहुत पुरानी रहती है, कूट करके बना करके रख देते हैं, सामग्रियां फिर खराब होने लगती हैं, जीवोत्पत्तियां होती हैं। तो बनी बनाई सामग्री ना लाएं, धूप वगैरह बनी बनाई ना लाएं। आप सूखी सामग्री ला करके उसे तैयार करें, पुजारी से करवाएं किसी भी तरीके से। अब इनकी अर्थ क्या है? तो मंत्रों के अनुसार मंत्रों के अर्थ निकाले जाते हैं। प्रतिष्ठा पराग पुस्तक उठा करके आप पढ़िएगा, उसमें सारांश वगैरह में आपको सब जानकारियां मिलेंगी। पंडित गुलाब चंद जी पुष्प टीकमगढ़ वालों ने उनके पिताजी के समय से उनको जो मिला, अथवा उनके सुपुत्र अभी ब्रह्मचारी जैन संत भैया जो भी है, ये लोग सब बहुत श्रम कर रहे हैं और अच्छी अच्छी सामग्रियों की जानकारी विधि विधान पूर्वक शुद्धता से दे रहे हैं। ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारी प्रदीप जी भैया हैं, विनय भैया बंडा वाले हैं। विनय भैया जी बहुत प्रतिष्ठाएं करा चुके हैं, सैकड़ों प्रतिष्ठाएं आचार्य श्री के सानिध्य में कराई। उनको भी इन सब का विधि विधान अच्छा ज्ञान है, शुद्धता पूर्वक कराते हैं। और मंत्रों के अर्थों को समझने के लिए आपको मंत्र शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। इसी क्रम में भक्तों द्वारा भक्ति रस में झूमते नाचते सायकालीन आरती उतारी गई। इस दौरान मानो समस्त वातावरण में भक्ति रस की वर्षा हो रही हो। मैंने भक्ति आज रचाई, अपने भाग जगा लरवाई। ओ, 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 मैंने भक्ति आज रचाई, अपने भाग जगा लरवाई। आया पर्युषण महापर्व हो, आया पर्युषण महापर्व है, आया पर्युषण महापर्व।
घूमर 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 घूमे रे, घूमर 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 घूमे रे। प्रभु प्रीत की सरसे ओढ़कर घूमर घूमर घूमे, आ घूमर 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 भाई साहब प्रभु थारे द्वार में हम घूमर 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 घूमे रे, घूमर 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 घूमे रे। जय हो। इस दौरान एक अद्भुत सांस्कृतिक नाटक का भी मंचन किया गया, जिसके साथ ही दिनांक 27 सितंबर 2023 को दशलक्षण पर्व के 9वें दिवस उत्तम आकिंचन्य धर्म का सानंद रूप से समापन हुआ। जब देखो तब बात दीक्षा की, दीक्षा की। कुछ कुछ महिलाएं तो पुरुषों को धमकी देती हैं, है जी ऐसा रहा तो ठीक, नहीं तो मैं दीक्षा ले लूंगी। तेरे बाप के घर का है क्या? नहीं, तुम्हारे ही घर का है। फेंकने के लिए पानी होता है क्या? फिर क्या करना है इसको? अरे जितना अपने शरीर का खून संभालते हैं ना, उतना संभाल के पानी का उपयोग करना चाहिए। अच्छा। प्यास लगी तो पानी पीते हैं और प्यास बुझ गई तो आधा पानी फेंक देते हैं। कितने मतलबी हो। अरे इसको ढक कर रख, नल का बिल आता है, एक एक बूंद पानी खरीद कर लिया हुआ है। पानी का उपयोग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक, ढक के रख, जब मुझे प्यास लगेगी तो यही पानी फिर से देना। तो ये क्या है कंजूस कहीं का? क्या कहा? कुछ नहीं, तो मैं कह रही थी कटनी चले। कहा ना मैंने, समता सागर महाराज जी हैं वहां पर। समता सागर जी महाराज जी के पास बड़ा वात्सल्य है। उनके संग में जितने भी साधु हैं सारे वात्सल्य हैं। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम लुटाते हैं, पता नहीं इतना प्रेम कहां से लाते हैं। अरे तुम समता सागर जी के दर्शन की बात कर रही हो, मेरा तो मन कहता है कि हमेशा के लिए मैं उनके साथ में रहूं, हमेशा उनकी सेवा करूं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के 9वें दिवस उत्तम आकिंचन्य धर्म भक्तों द्वारा मनाया गया। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे दशलक्षण महापर्व के 10वें एवं अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की विशेष झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।